मेरा हर गम मिटाने को मेरा अल्लाह है काफी। इल्म की बड़ी अहमियत है। जब तक जिंदा रहूंगा इल्म बांटता रहूंगा। इसलिए कि मुस्तफ़ा ने फरमाया इन्न फज़ल आलिम अल आबिद कफ़ज़ल कमर अला साइरिल कवाकिब। आलिम की फजीलत सितारों पर ऐसे ही, आबिद पर ऐसे ही है जैसे कि सितारों की फजीलत चांद की फजीलत सितारों पर है। तो चांद से तशबीह आलिमों को क्यों दी गई? इसलिए दी गई कि सितारों की रोशनी महदूद रहती है, चांद रोशनी बिखेरता रहता है। इसी तरह आलिम भी जब तक जिंदा रहता है इल्म बिखेरता रहता है, इल्म बिखरता रहता है। फलती रसूलपुर वालों, तुम्हें ऐसा आलिम इस धरती पे मिला है जिसका सीना इल्म नूर से लबरेज है। सलाम मोहब्बत कबूल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। दरूद शरीफ का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना व मौलाना मअदुनिल जूद वल करम मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मदरसा रफ़ाक़तुल उलूम के सालाना जलसे में आप और हम हाजिर हैं। वो शख्सियतें जिन्होंने हजारों हम जैसे अफराद को इल्म के जेवर से माला माल करके पूरी दुनिया में खिदमत दीन के लिए फैला दिया। आप उनके चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। उस्ताजुल उलमा पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना कमर आलम साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी अल मुलक़्क़ब कमरुल उलमा और हज़रत अल्लामा मौलाना मग़फ़ूर आलम साहब क़िबला, उनको भी आप देख रहे हैं। हमारे फाजिल दोस्त रफ़ीक़ गिरामी फाजिल जामे अज़हर पैकर अखलास व मोहब्बत हज़रत हाफिज़ व क़ारी अल्लामा जामी कमर अलीमी अज़हरी साहब, जिनकी दावत मोहब्बत पर मैं आपके रूबरू हूँ। मैं आपसे बस ये गुजारिश करूँगा कि 10 से 12 या 13 मिनट मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो आप संजीदगी के साथ सुन लीजिए। न किसी को मोबाइल चलाने की इजाज़त है, स्टेज से लेके आप तक। जिनको सुनना है वो इन चैनलों के ज़रिए आप कल सुन लेंगे लाइव। मुझसे अभी मुझे आप समाअत कर लें। और फिर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम के शोहरत याफ्ता ख़तीब आले रसूल हज़रत सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला, उनका खिताब नायाब आप सुनेंगे। मैंने पढ़ा, मौजू है, उन्वान है इल्म की अहमियत। आगाज है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसाना मिन अलक़। अब फिर पूरी आयत करीमा, शान नुज़ूल, पस मंज़र, इससे आप वाकिफ हैं इसलिए कि ये पढ़ी लिखी सरजमीन है। 2 से 3 बार जिब्रील अमीन ने कहा इक़रा, हुजूर खामोश हैं। फिर इजाफा होता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने सारे जहान को बनाया। कुछ खास बातें इससे निकाल के लाता हूं, आप सुन लें। कुरान की पहली आयत, पहली वही जिसमें एजुकेशन के हवाले से कहा जा रहा है, तालीम के हवाले से
पढ़ाई लिखाई के हवाले से बात कही जा रही है, कहा जा रहा है पढ़िए। इसी आयत से आगाज क्यों हुआ? क्या ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में सब जाहिल थे? उम्मत मोहम्मदिया में जब वही का आगाज होता है तो इकरा से हो रहा है, और भी दूसरे जो अहकामात हैं उससे आगाज हो सकता था, मगर इकरा ही से क्यों? एक सवाल है, इसका जवाब आखिर में देने की कोशिश करूंगा। इस आयत में दूसरा सवाल ये होता है कि अल्लाह ने इकरा से आगाज किया, कहा पढ़िए। ये इकरा फेल है, वर्ब है, पढ़ना लिखना, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई। इस इकरा को अल्लाह ने खलक के साथ जोड़ा है। अल्लाह हम सबको मदरसे वाला निसाब वो नहीं कह रहा हूं, इल्म का निसाब अल्लाह बता रहा है कि इल्म का निसाब है क्या। महदूद मत रहो, हाँ अपनी फिक्र छोटी मत रखो। का इस्लाम का निसाब क्या है, इसके तसव्वुर से आप समझ जाएं कि अल्लाह ने इस इकरा को खलक के साथ जोड़ा। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। अब तवज्जो तलब यह है कि यहाँ पे खलक मुतलक है। अल्लाह ने इस खलक को किसी के साथ खास नहीं किया। ये नहीं कहा कि पढ़िए उस रब के नाम से जिसने आसमान का सामियाना लगाया, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने जमीन का बिछौना बिछाया, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने शमशो कमर के चिराग आवेजा किए, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने शजर बनाए, हजर बनाए, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने कुल आलम बनाया। किसी के साथ खास नहीं किया, मुतलक रखा। कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। तो अल्लाह वो कादिर मुतलक है, वो सब कुछ जानता है। अगर खलक को किसी के साथ खास करता, कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, और फिर अफलाक के साथ जोड़ देता, कहा पढ़िए उस रब के नाम से जिसने आसमान को बनाया। तो हो सकता है अल्लाह के बंदे ये सोच बैठते, ये फैसला कर लेते कि मुझे सिर्फ इल्म फलकियात ही हासिल करना है, इसलिए कि खलक को जोड़ा अल्लाह ने आसमान के साथ खास किया है और इस इक़रा को उसके साथ जोड़ा है। अगर यहाँ पर जमीन का जिक्र होता तो लोग सिर्फ इल्म अर्दियात ही हासिल करते, अगर शमशो कमर का जिक्र होता तो लोग सिर्फ इल्म नुजूम हासिल करते, अगर किसी और चीज का जिक्र होता तो आदमी खास तौर से उसी का इल्म हासिल करता। मगर बल्कि रसूलपुर वालों, इन मुकद्दस हस्तियों की क़यादत में रहने वालों, मदरसा रिफाक़तुल उलूम के छत्र छाए तले जीने वालों, सुनो, अल्लाह ने खलक को मुतलक रख के बता दिया। ये बंदे सुनो, ये बंदे सुनो, मैंने खलक रख के मुतलक रख के ये बता दिया कि कायनात की हर चीज को मैंने बनाया है। शमशो कमर मैंने बनाए हैं, आसमान का सामियाना मैंने लगाया है, जमीन का बिछौना मैंने बिछाया है। अब इस खलक को मुतलक रख के मैं ये बता रहा हूं कि इस इल्म का निसाब महदूद नहीं है, बल्कि कायनात की हर चीज के साथ इस इक़रा का ताल्लुक है। इसलिए जब तक जिंदा रहो इल्म हासिल करते रहो। बहुत खूब, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। आपके पास इस्तात हर चीज का इल्म हासिल करे। अगर कोई यूनिवर्सिटी वाला हमारी इस किताब को सुन के खुश हो जाए कि ये तो हमारी बात हो रही है, ये तो हमारे निसाब की बात हो रही है, ये तो हमारी पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है, तो मैं कहूँगा सुनो, अल्लाह ने जहाँ खल्क को मुतलक रखा और कायनात की हर चीज को बनाया तो इस इक़रा का ताल्लुक कायनात की हर चीज के साथ है। तो अल्लाह ने वही इल्म की समत भी बता दी, कहा ये निसाब है, लेकिन रुख जान लो कौन सा है। तुम इल्म साइंस हासिल कर रहे हो, कर लो। इल्म फलकियात हासिल कर रहे हो, करो। इल्म अर्दियात हासिल कर रहे हो, करो। शमशो कमर का इल्म हासिल कर रहे हो, करो। कायनात की हर चीज का इल्म हासिल कर रहे हो, करो। मगर याद रखो, वही एजुकेशन मुफीद है, वही तालीम मुफीद है, वही इल्म मुफीद है, वही पढ़ाई लिखाई मुफीद है। अल्लाह ने इसी आयत को, इस इक़रा को जहां खलक के साथ जोड़ा
वही इसमें रब्बी के साथ भी जोड़ा कि पढ़िए अपने रब के नाम से। इसका मतलब ये कि कायनात की हर चीज का इल्म हमें हासिल करना है, मगर याद रखो वही इल्म फायदेमंद है जो अल्लाह के नाम के साथ जुड़ी हुई है। वही पढ़ाई लिखाई मुफीद है जो इसमें रब्बी के साथ जुड़ी हुई है। वही एजुकेशन मुफीद है जो अल्लाह के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो याद रखो इन मदरसों में जो इल्म दिया जाता है वो इसमें रब्बी के साथ जुड़ा हुआ है। इन मदरसों में जो इल्म कुरान दिया जाता है अल्लाह के नाम के साथ जुड़ी हुई तालीम है। इसीलिए हम ये कहते हैं तुम चाहे जामिया में इल्म हासिल करो, चाहे तुम अलीगढ़ में पढ़ लो, चाहे ऑक्सफोर्ड में पढ़ लो, दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ो, मगर इल्म वही मुफीद है जो अल्लाह के नाम के साथ जुड़ी हुई है। बहुत खूब, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत। इसका एक अख्तर भाई, इसका एक पैगाम ये भी है, कहा सिर्फ मदरसे में पढ़ने वाला यही इल्म दीन हासिल नहीं करता। ये मत समझो कि जो हाफिज कुरान है उसी ने इल्म दीन हासिल कर लिया। इस आयत से जो पैगाम निकल के आता है वो एक ये भी है कि दुनिया में हर इल्म को हासिल करो मगर तुम्हारी नीयत बेहतर हो। इन्नमल अमालु बिन्नियात। दुनिया में तुम इल्म साइंस हासिल करो, इल्म ज्योग्राफी हासिल करो, इल्म मैथ हासिल करो, इल्म फलकियात हासिल करो, मगर हर इल्म को जोड़ दो अल्लाह के नाम के साथ। इस नीयत से हासिल करो कि मारिफत रब हासिल हो जाए। तो इस नीयत से अगर तुम दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में, दुनिया के किसी मदरसे में इल्म हासिल करो, नीयत ये हो अल्लाह की मारिफत हासिल हो जाए, तो तुम्हारा वही इल्म दीन है। और अगर मदरसे में पढ़कर तुम अल्लाह की मारिफत हासिल नहीं कर पा रहे हो तो हम समझते हैं यही इल्म दुनिया है। बहुत खूब, वाह। ये जरूरी नहीं कि हर मस्जिद में आने वाला अल्लाह वाला ही हो। हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद फरमाते हैं कि जिंदगी में 2 बार बड़ी हैरानी हुई। एक उस वक्त की मैंने देखा कि एक साहब काबे का तवाफ कर रहे हैं और अल्लाह की याद से दूर हैं। हैरानी हुई कि काबे का तवाफ कर रहा है और अल्लाह की याद से गाफिल है। कहा एक उस वक्त हैरानी हुई, दूसरी उस वक्त कि मैंने देखा कि एक साहब बुखारा के बाजार में कपड़े की तिजारत कर रहा है और अल्लाह की याद में मस्त है। मस्त है अल्लाह की याद में, माशाअल्लाह। तो चाहे जो भी पढ़ाई हो उसने नीयत के साथ हासिल करो, मकसद ये रखो कि अल्लाह की मारिफत हासिल करना है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अब चूंकि 10-12 मिनट का मेरे ख्याल से हो भी गया होगा, एक आखिरी पैराग्राफ आपके सामने रख देता हूं। हमारे मुमतहिन उस्ताद हैं जामी भाई के वालिद माजिद, और मैं जामिया अशरफ में दादिया से फजीलत और फजीलत से इफ्ता तक की तालीम हासिल किया। हज़रत शुरू ज़माने में इम्तिहान लेने आते थे, मैं ये डरता था कि कहीं हमसे ये न पूछ लें कि बेटा कहाँ घर है। अगर बोल दूंगा परसौल घर है तब तो और मेरी हालत खराब हो जाएगी, सवाल पे सवाल। इसलिए कि हजरत ये तो इनका सीना बहुत कुशादा है, चाहे वो जहां का तालिब इल्म हो हर जाविये से उसे सहजते सवारते, मगर इनकी फिक्र इलाके वालों के साथ कुछ ज्यादा ही रहा करती थी कि इलाके का बच्चा खूब बड़ा आलिम दीन बन जाए। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आप इल्म की अहमियत समझो, यूं ही नहीं कि एक जमाना पहले जामे अशरफ में हजरत ने गुजारा,
फिर अली हसन जबलपुर में गुजारा, अब फिर जंदा शाही में गुजारा, फिर जामे अशरफ में अब भी पढ़ा रहे हैं। अब भी अब घर आके आराम कर सकते थे मगर पढ़ा रहे हैं। इन्हें पता है कि इल्म की बड़ी अहमियत है। जब तक जिंदा रहूंगा इल्म बांटता रहूंगा। इसलिए कि मुस्तफा ने फरमाया इन्ना फज़ल आलिम अला आबिद कफ़ज़ल कमर अला साइरिल कवाकिब। आलिम की फजीलत सितारों पर ऐसे ही, आबिद पर ऐसे ही है जैसे कि सितारों की फजीलत चांद की फजीलत सितारों पर है। तो चांद से तशबीह आलिमों को क्यों दी गई? इसलिए दी गई कि सितारों की रोशनी महदूद रहती है, चांद रोशनी बिखेरता रहता है। इसी तरह आलिम भी जब तक जिंदा रहता है इल्म बिखेरता रहता है, इल्म बिखरता रहता है। फलती रसूलपुर वालों, तुम्हें ऐसा आलिम इस धरती पे मिला है जिसका सीना इल्म नूर से लबरेज है। बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का भाई एक हदीस पे हमारी नजर रुकती है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हमारे बेहतर हम नशीन कौन है? आप नशीन जानते ही हो। बेहतर हम नशी कौन है जिसके साथ सबसे अच्छा है उठना बैठना? किसकी मजलिस हमारे लिए बेहतर है? इसके रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं। कहते किसकी मजलिस हमारे लिए बेहतर है? तो हुजूर ने फरमाया तीन बातें हुजूर ने कही, उसे आप अपने गांव में देख लेना। तीन बातें हुजूर ने कही। कहा सुनो, कहा कौन सी मजलिस तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है? किस शख्स की मजलिस तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है? कहा मेरे सहाबा सुनो, एक वो शख्स जिसकी मजलिस में बैठो तो एक वो शख्स जिसे देख के खुदा याद आ जाए। वाह वाह वाह। दूसरी सिफत उसकी वो जिसकी बोली तुम्हारे इल्म में इजाफा कर दे। तीसरी सिफत वो जिसका अमल तुम्हें खुदा की याद दिला दे। ये तीन सिफतें हैं अच्छे आलिमों की पहचान हुजूर ने बताई। का ये तुम्हारा बेहतर हमनशीन है। और लोगों, ये तीनों चीजें आप अपने उस्ताद, अपने चचा, अपने दादा कमरुल उलमा की जिंदगी में देख लो। इनकी मजलिस से इनको देखो तो खुदा याद आ जाए, इनकी अमल से खुदा याद आ जाए, इनके इल्म से, इल्म में इजाफा, बोली से इल्म में इजाफा हो जाए। अगर तुम तहफ्फुज़ ईमान चाहते हो तो एक रात से पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन हम ये कहते हैं अगर तहफ्फुज़ ईमान चाहते हो तो जब कछौछा मुकद्दसा से कमरुल उलमा तशरीफ लाए, जब आपके धरती के उलमा तशरीफ लाए तो अपना कीमती वक्त निकाल कर इनकी मजलिस में बैठा करो। देखने में भी इबादत होती रहेगी, इल्म से तुम्हारे इजाफा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, माशाअल्लाह। ए भाई, वो कहा जाता है कि जिसको देखो तो खुदा याद आ जाए, तो इसका मतलब नहीं कि आलीशान दाढ़ी और चेहरा एकदम गोरा बुराक हो, नहीं, वरना फिर हजरत बिलाल को क्या कहोगे? ये मत समझो कि चेहरा गोरा बुराक हो, नहीं, बल्कि जिसकी बोली, जिसका कैरेक्टर, जिसका अमल खुदा की याद दिला दे, वो है अल्लाह वाला। हाँ, आगे बात चल रही थी, मैं आखिरी पैराग्राफ सुना रहा था। इल्म की अहमियत देखो, हजरत आदम से लेकर हुजूर अकरम तक जितने अंबिया हुए हैं, जितने नबी हुए हैं, अल्लाह ने उनको जो नेमतें दी उसमें खास नेमत इल्म को रखा है। इल्म को अपने मदरसे को आगे बढ़ाओ, खूब तरक्की दो, इल्म को रखा। हजरत आदम को जो तमाम फरिश्तों पर फजीलत दी तो अल्लाह ने कहा अंबिऊनी भी अस्माई हाउला, यह इल्म को रखा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह को जो नेमतें दी उसमें खास नेमत इल्म को रखा। कहा वलम्मा बलगा शुद्धहु वस्तवा आतैना हुक्मन व इल्मा। हजरत यूसुफ को जो नेमतें दी उसमें खास नेमत इल्म को रखा। कहा वलम्मा बलगा शुद्धहु आतैना हुक्मन व इल्मा। हजरत दाऊद है, अल्लाह ने कहा वकुल्लन आतैनाहु हुक्मन व इल्मा।
हजरत ईसा रूहुल्लाह है। अल्लाह ने कहा वइज़ अल्लमतुकल किताब वल हिकमत वत तौरात वल इंजील। और जब मोहम्मद अरबी को नेमतें दी हैं, जब कौनैन के दूल्हा को नेमतें दी हैं, जब शफीउल मुज़निबीन को नेमतें दी हैं, तो खास नेमत में इल्म को रखा और कहा व अल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ए मुस्तफा, तुम जो जो न जानते थे सब कुछ मैंने सिखा दिया है। अगर ईमान का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो तो इल्म हासिल करो। बहुत खूब माशाअल्लाह।